एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएमएस प्राण चैनल। आज से हम कवर करने वाले हैं एमके में जितने भी सिलेबस कॉपी में 17 क्वेश्चन फार्मेक के दिए वन बाय वन वो सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा फार्मेक पेपर से पहले प्रॉपर हो जाए। तो सबसे पहले डिस्कस द ड्रग डोज एंड प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन एंड बायो अवेबिलिटी। तो ड्रग डोज, अभी ड्रग डोज अभी सिंपल है। ड्रग डोज की डेफिनेशन क्या आएंगी? जो तो हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट में एडमिनिस्टर करना है ड्रग पेशेंट में, ताकि हम एक डिजायर क्वांटिटी में जो इफेक्ट हमें चाहिए, जो हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, वो हम अचीव कर सके विदाउट कॉजिंग टॉक्सिसिटी। तो उससे ही ड्रग डोज आएगा। ये उसकी डेफिनेशन थी। अब उसके टाइप्स क्या है? तो सबसे पहला जो टाइप है, 1 मिनट, हाँ, जो उसका जो सबसे पहला जो टाइप है वो है थेरेपेटिक डोज। थेरेपेटिक डोज मतलब क्या? प्रोड्यूस डिजायर इफेक्ट विदाउट यूजुअल डोज। मतलब क्या? तो जितना जो ड्रग हमें चाहिए, जैसे कि पेशेंट को ठीक करना है हमें, तो कुछ 1 mm का डोज है तो 1 mm का डोज देना उतना, तो वो उसका यूजुअल डोज। लोडिंग डोज मतलब क्या? इमरजेंसी कंडीशंस में जब हमें जो इनिशियल जो डोज वो क्विकली देना है, हायर द हायर इनिशियल डोज गिवन टू क्विकली रीच द थेरेपेटिक कॉन्सेंट्रेशन, तो उसे ही लोडिंग डोज कहते हैं। लोडिंग डोज मोस्टली हम एमआई के पेशेंट में देते हैं, जैसे कि इकोस्पिरिन वगैरह, वो तीनों को कॉम्बिनेशन मिला के, तो उसी तरह लोडिंग डोज रहता है जो हमें इमरजेंसी सिचुएशन में जो काम करना पड़ता है। मेंटेनेंस मतलब क्या? तो डोज गिवन टू मेंटेन थेरेपेटिक लेवल, एक प्रॉपर जो थेरेपेटिक लेवल है वो मेंटेन करने की, जैसे कि उसमें फिक्स जो एक प्रॉपर जो मेंटेनेंस है उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को ट्रीट भी करना है और वो मेंटेनेंस बनाए रखना है। लिथल डोज मतलब क्या है? तो जो कॉजेस 50% टेस्ट ऑब्जेक्टिव पे बना है वो ही लिथल डोज रहता है और ये मोस्टली डेंजरस माना जाता है। टॉक्सिक डोज मतलब क्या है? जो हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं उसे टॉक्सिक डोज कहते हैं। अभी मिनिमम और मैक्सिमम टू टाइप के डोसेस भी रहते हैं। मिनिमम मतलब यूजुअल डोज से कम डोज दिया, जैसे कि हम बच्चों में जो कम डोज देते हैं तो उन्हें मिनिमम डोज रखते हैं। और एक आधे पेशेंट की तो अगर वो डोज से हमें उसे ट्रीट नहीं कर रहा है, जैसे कि पीसीएम है, पैरासिटामोल का इंजेक्शन है, तो उसे अगर फीवर का ठीक नहीं कर रहा तो 500 mg का लगाए तो उसके बदले में उसको 1 ग्राम का लगा रहे हैं, तो वही उसका मैक्स डोज आएगा। ठीक है। फिक्स कॉम्बिनेशन मतलब क्या है? तो 2 और more ड्रग्स कॉम्बाइन इन अ सिंगल डोज टू फॉर्म, तो उसे फिक्स कॉम्बिनेशन डोज की डोज है जो फिक्स एक आधे कॉम्बिनेशन के साथ में जाते हैं, उसे ही फिक्स डोज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ड्रग डोज एंड टाइप्स ऑफ डोज हो गए। उसके बाद में देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डोज। एकदम लॉजिकली है कि एज एज के अकॉर्डिंग, जैसे कि बड़ों में कुछ स्पेसिफिक, छोटों में वो नहीं देते। बॉडी वेट, वेट के अकॉर्डिंग की वेट देखकर ही देते। जैसे कि उसके बाद में जेंडर, मेल और फीमेल की जेंडर के अकॉर्डिंग भी डोसेस दिए जाते हैं। उसके बाद में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमें अच्छे से पता है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो ओरली देते हैं वो बस 50% एक्ट करते हैं, मतलब 50% ही पिल्स, 50% ही डोज बॉडी तक पहुंच पा रहा है, बल्कि आईवी में 100% है। आईवी की आईवी में 100% डोज इफेक्टिव रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी डोज चेंज होता है। ड्रग इंटरेक्शन, तो ड्रग इंटरेक्शन कैसा है बॉडी में, टॉलरेंस लेवल कैसा है, बॉडी की सेंसिटिविटी लेवल कैसी है, मतलब क्या? तो पेशेंट को वो ड्रग सूट हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा होगा तो ड्रग चेंज करके देना पड़ेगा, उसे ही सेंसिटिविटी बोलेंगे। उसके बाद में ड्रग्स का इंटरेक्शन कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली फैक्टर्स अफेक्टिंग द डोज रहेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ द ड्रग एक्शन। अभी कुछ प्रिंसिपल से फिक्स हो चुके हैं जिसके अकॉर्डिंगली ड्रग्स एक्शन करता है, जैसे कि मतलब हाउ द ड्रग एक्शन इंटरेक्ट विद द बॉडी, उसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ द ड्रग एक्शन कहेंगे। सबसे पहले है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इफेक्ट। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इफेक्ट, सबसे पहला इफेक्ट बॉडी में, मतलब उसका ड्रग एक्शन का सबसे पहला प्रिंसिपल यही है। जैसे कि बीपी ज्यादा है, बीपी कम है, तो फटाक से बीपी को कम या ज्यादा करना वो ड्रग कर रहा है, तो वो प्राइमरी या सेकेंडरी इफेक्ट है। सिलेक्टिवली एंड स्पेसिफिसिटी, मतलब प्रॉपर उनकी स्पेसिटिविटी रहती है और सिलेक्टिविटी रहती है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर से वो बीटा ब्लॉकर पे ही एक्ट करते हैं। देन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। और थेरेपेटिक इंडेक्स, थेरेपेटिक इंडेक्स मतलब क्या? इंडिकेट द सेफ्टी ऑफ द ड्रग। ठीक है, कि टीआई मतलब कितना सेफर ड्रग है। तो ये चार प्रिंसिपल्स पे प्रिंसिपल्स ऑफ द ड्रग एक्शन रहते हैं। अब हम देखने वाले कि मैकेनिज्म, मैंने बहुत सिंपल चार्ट बनाया है, इससे आपका पूरा मैकेनिज्म शॉर्ट शॉर्ट टर्म में परफेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले तीन चीजें याद रखनी है। रिसेप्टर मेडिटेटेड एक्शन मतलब क्या? अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। अगोनिस्ट मतलब क्या? जो एक्टिवेट करेंगे। एंटागोनिस्ट क्या? जो ब्लॉक करेंगे। ओके, ये करेंगे प्रिवेंट, एक्टिवेशन होने देंगे नहीं। इसके एग्जांपल एडेनिल, इसका एग्जांपल इंसुलिन एंड एट्रोपिन।
अभी मतलब रिसेप्टर मेडिएटर में क्या होता है, तो रिसेप्टर जो स्पेसिफिक जो बने रहते हैं चैनल्स पे या किसी जो एक्शन प्रोड्यूस करते हैं उसको एक्टिवेट करना है या उसको हमें रोकना है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी में एक्शन लेंगी। वही हमारा एंजाइम एंजाइम का मेन रोल होता है कुछ फैक्टर्स बॉडी में लीड करने का, तो उसका भी सेम आएगा कि एंजाइम एक्टिवेटर एंड एंजाइम इनिबिटर। तो एंजाइम इनिबिटर का एग्जांपल है एस्पिरिन, जो इनिबिट करता है ऑक्सीजनेस को। ये मैंने यहाँ पे एंजाइम एक्टिवेटर के नीचे लिखा है पर ये एंजाइम इनिबिटर के नीचे चाहिए था। सॉरी, एक्टिवेटर के नीचे लिखा है पर इनिबिटर चाहिए, इनिबिटर है वो, एस्पिरिन एक इनिबिटर है, ठीक है। अभी थर्ड है आयन चैनल। अभी आयन चैनल मतलब क्या है, तो मॉडिफाई द आयन चैनल एंड अल्टर द सेल एक्सिटिबिलिटी, जैसे कि ब्लॉक सोडियम चैनल टू प्रिवेंट नर्व कंडीशन, ठीक है। आयन चैनल पे अगर सोडियम आयनल चैनल्स है उस पर कुछ एक्शन लीड हो रही होंगी तो इसको ब्लॉक करना होगा, इसका सप्लाई सोडियम का नहीं जाना चाहिए आगे, इसलिए भी लोकल एनेस्थीसिया दिए जाते हैं। तो रिसेप्टर, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, भी देखा था आयन चैनल। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। इसमें क्या होगा, सिर्फ जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन है उसका जो रीअपटेक है उसको इनिबिट करता है। फिजिकल एंड केमिकल एक्शन इसमें क्या होगा, तो देखिए अभी हमने जो भी देखे वो सब रिसेप्टर पे वर्क कर रहे थे, कोई एंजाइम पे वर्क कर रहा था। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट एंटी एसिड है। अब एंटी एसिड क्या करेंगे, जो बॉडी में जो स्टमक में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करके एसिडिटी को कम कर देंगे, तो डायरेक्ट फिजिकल एक्शन रहेगा। तो इस तरह के जो 5 टाइप्स के मैकेनिज्म थे। अब हम देखेंगे बायोएबिलिटी। तो बायोअबिलिटी मतलब क्या रहता है, तो बायोअबिलिटी मतलब हमारे बॉडी में, फॉर एग्जांपल हमने ओरल एक आधी पिल ली 100 mg की, पर उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो सिर्फ 50 mg का तक ही मतलब 50 mg जो एक्शन शो करती है वही शो करती है। और ये ओरल देने वाली का फिर बायोअबिलिटी कितनी होगी, 50%, ठीक है। उसी तरह इट इज अ मेजर द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटेड डोज ऑफ द ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज फॉर्म। अब इसको और एक एग्जांपल समझते हैं कि आईवी। अभी आईवी की बायोअबिलिटी कितनी है, 100% है, क्योंकि वो इंट्रावेनस है, डायरेक्ट ब्लड में उसका अब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि लीवर वीवर में जो एक्सक्रीट करते हैं उसमें 50% ओरल में कट रहा था जो आईवी में नहीं कट रहा है, बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एमके का, इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएंगे। थैंक यू।